मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैंने कितनी ही सुंदर सी ये टोकरी बनाई है। ये टोकरी मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है और वेस्ट पड़ी हुई चीज़ों से बनाई है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम वेस्ट पड़ी हुई पॉलीथीन का यूज करके आज हम टोकरी बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो जो हमारे घर में प्लास्टिक के कैरी बैग आते हैं उनको हम इसी तरीके से फेंक देते हैं, तो उन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए। तो अब हम उनका क्या करेंगे, तो उनका हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से इसे कट करेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पर 2-2 इंची के इसकी स्टेप कट कर लेंगे। सारी पॉलीथीन में से हम 2-2 इंची की स्टेप कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप कट कर लेंगे और इस तरीके से हमने स्टेप कट कर ली। फिर उसके बाद हम यहाँ से इसे बीच में से कट कर देंगे, जिससे कि हमें बहुत ही थोड़ी सी लंबी स्टेप मिल जाएगी। तो इसी तरीके से हम सारी पॉलीथीन, जितनी भी पॉलीथीन हम इसमें यूज करेंगे, आप फटी थोड़ी पुरानी कैसी भी पॉलीथीन आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। सबसे पहले नीचे का, तो उसके बाद ऊपर का जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है उसे कट कर देंगे और फिर इसमें से हम 2-2 इंची की स्टेप कट कर लेंगे। यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी काफ़ी लंबी स्टेप हमें मिल गई है। तो इसी तरीके से हम सारी स्टेप को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप कट कर लिए हैं पॉलीथीन से। आपको जितने कलर की पॉलीथीन यूज करनी है उतने कलर के आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पॉलीथीन को लेंगे और इस रस्सी के ऊपर सबसे पहले रैप करेंगे और इस तरीके से हम सारी पॉलीथीन पे, सारी रस्सी पे ये पॉलीथीन रैप करते जाएंगे इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर नारियल की रस्सी ली है। आप इसकी जगह जूट या जो कोई और रस्सी आती है उसको आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हम सारी पॉलीथीन को इस पर रैप कर लेंगे। तो अब हम दूसरी वाली स्टेप इसमें ज्वाइन करेंगे। तो अब हम इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको हम एक बार इसी के ऊपर इस तरीके से घुमा लेंगे। फिर उसके बाद हम आगे इस स्टेप को बढ़ाते चलेंगे। तो जितने भी कलर हमें इसमें यूज करने हैं, इसी तरीके से हम 2-2 इंची की स्टेप कट करेंगे और उसको इस तरीके से रैप करते हुए जितने भी कलर हमें इसमें यूज करने हैं उतनी कलर की हम स्टेप को इस पर रैप कर लेंगे। रस्सी पे हम रैप कर लेंगे इसी तरीके से। बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। तो फिर से हम दूसरी स्टेप को इसमें जॉइन करेंगे। तो इस तरीके से इसी के ऊपर रखेंगे और एक बार हम इसी के ऊपर इसको घुमाएंगे इस तरीके से और इसको हम फिर से इसी तरीके से रैप कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें पूरी रस्सी को बनाना है। तो इसी तरीके से हमें पूरी रस्सी को रैप करना है। तो मैंने सारी रस्सी को पॉलीथीन से रैप कर दिया है। तो मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज किए हैं, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज और फिर इसके बाद ब्लू। तो आपके पास जो भी हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से रस्सी को लेंगे और इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते हुए सिल लेंगे। सबसे पहले हम इसका बेस बनाएंगे टोकरी का। तो इस तरीके से पॉलीथीन लेंगे, ऐसे से गोल गोल घुमाते हुए सिल लेते हैं। तो इसी तरीके से इसे गोल गोल घुमाते जाएंगे और इसे सिल लेंगे जहाँ तक हमें इसका बेस बनाना है। जितना
तो मैंने यहाँ तक इसको सिल लिया है और इसका मैंने बेस बना लिया है। मुझे इतना ही बड़ा इसका बेस बनाना है, आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से रस्सी लेंगे। पहले हम इस तरीके से रस्सी को ले रहे थे, अब हम इसके ऊपर लेंगे। जो हमारी ये वाली रस्सी है उसके हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे और इसे सिलते जाएंगे। तो मैंने इसके ऊपर चढ़ाया इसको और इस तरीके से हम ऊपर से इसको सिलेंगे। तो इसको हम आर पार करेंगे सुई को इस तरीके से और इस तरीके से ऊपर रखते हुए हम इसे सिलते जाएंगे। से हम इसके ऊपर इस तरीके से ऊपर रखते हुए इसे सिल लेंगे इसी तरीके से। जितना हमें इसे थोड़ा ऊंचा रखना है उतना हम इसी तरीके से इसे बना के रख लेंगे। तो ये टोकरी मैंने यहाँ तक बना के तैयार कर ली है। ये देखिए काफ़ी मैंने इसकी ऊंचाई रखी है और इसका नीचे का जो बेस होता है वो भी काफ़ी चौड़ा रखा है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो मैंने ये टोकरी बना के तैयार कर ली है। तो यहाँ तक मैंने इसको सिल कर तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे नॉट कर दिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक इसे सिल के तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरीके से इसमें हम स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि इस तरीके से छोड़ेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और इसे हम इस तरीके से पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम अच्छे से इसे नोट करेंगे। यहाँ पर हम 4 से 5 बार इस पर राउंड लगाएंगे जिससे कि अच्छे से नॉट हो जाए यहाँ पर और पक्की हो जाए। यहाँ पर मैंने अच्छे से नॉट कर दिया है। तो अब हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे इस तरीके से और अब हम इसे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। जितना हमने ये बीच में रखा है तो इसी के सामने हम यहाँ पर भी इसी तरीके से स्पेस छोड़ेंगे। तो यहाँ तक हम सिल लेते हैं इसे। तो इसी तरीके से मैंने इस साइड भी पकड़ने के लिए इसको कर दिया है और इस साइड भी, जिससे कि हम इस तरीके से अपनी टोकरी को पकड़ सकें। तो अब हम यहाँ से और यहाँ तक इसे सिलकर इसी के एंड कर देंगे यहाँ तक। तो अब हम इसे इसी तरीके से सिल लेते हैं। यहाँ पर हम अच्छे से नॉट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी टोकरी बनके तैयार हो गई है। इसमें आप फल सब्जियाँ कुछ भी रख सकते हैं और इसे हम इस तरीके से उठा सकते हैं। ये देखने में कितनी ही सुंदर लग रही है। तो इसे आप रोटी मेकर भी बना सकते हैं। इसमें एक रूमाल बिछा करके उसमें रोटियां रख सकते हैं। तो हमारी कितनी ही सुंदर सी ये डलिया बनके तैयार हो गई है। बहुत ही आसान तरीके से बन गई है, वेस्ट पड़ी हुई पॉलीथीन से बनाई है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।